हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट 2025 में एमबीबीएस गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो बात करेंगे सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, कि ऑल इंडिया कोटा लेवल पे कि क्या कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एमबीबीएस की। स्टेट लेवल पर जाके मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2025 का पेपर काफी टफ रहा था। लास्ट बार जो ऐसा पेपर टफ आया था 2016 में देखा गया था, लेकिन इस बार ना ऐसा होना भी था। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि नीट के ऊपर काफी सवाल उठ चुके थे एनटीए के ऊपर कि पेपर लीक हुए, ये हुआ फलाना, ये ऐसे ऐसे हुआ। तो इस बार ना पेपर टफ आना ही था, क्योंकि नीट एनटीए के ऊपर काफी क्वेश्चन उठ चुके थे। नीट के पेपर के एग्जाम के ऊपर काफी सवाल उठ चुके थे कि पेपर रफ मैनर में हो रहे हैं, सही तरीके से नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले नीट को एनटीए को गाइडलाइंस दे दी थी कि आप प्लीज पेपर अच्छे फेयर में करवाएं। तो इसलिए पेपर इस बार मुश्किल होना ही था। ठीक है, तो पेपर मुश्किल किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। पेपर जो 20-22 लाख 20 बच्चे जो 22 लाख बच्चे ने फॉर्म भरे और जो 20 लाख बच्चे एग्जाम बैठे थे, उन सब के लिए पेपर मुश्किल था। ठीक है, आप अकेले के लिए पेपर मुश्किल नहीं था, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेजेस मिलते हैं वो रैंक के बेसिस पे मिलते हैं, मार्क्स के बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो जो दूसरा बच्चा है आपके साथ उसके मार्क्स कम आएंगे अगर पेपर मुश्किल था। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो जिसने ज्यादा पढ़ लिया पेपर सिर्फ आपके लिए मुश्किल था। पेपर ऑल ओवर सबके लिए ही मुश्किल था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है सरकारी एमबीबीएस कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा लेवल पे। देखिए, जो मैंने असेस किया लास्ट ईयर, जो 660 मार्क्स के कॉलेजेस मिले थे। ठीक है, जो जिस बच्चे के 650 प्लस स्कोर थे वो सेफ था। लेकिन इस बार पेपर टफ रहा, इस वजह से जो है कट ऑफ लेवल डाउन आ गया। ठीक है, तो जो मैंने असेस के हिसाब से आपकी सिर्फ 570 से 580 के बीच में जो बिन बच्चों के मार्क्स आएंगे उतनी कट ऑफ रहने वाली है एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जनरल के लिए कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो 570 टू 584 जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी के लिए वही 565 से 560, 565, 560 से लेकर 585 तक इसके बीच रहने वाली ओबीसी के लिए। जनरल के लिए 570 टू 580। ठीक है, अब बात करेंगे एससी कैटेगरी की। देखिए, एससी के लिए रहने वाली है 480 टू 490 के बीच में। ठीक है, सॉरी, एसटी कैटेगरी के लिए। और एससी के लिए कट ऑफ रहने वाली है 460 से 440 460 के बीच में। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, इस बार इतनी कम कट ऑफ, आप बोले इतनी कम कट ऑफ सर क्यों है? तो कट ऑफ जो निर्धारित होती है ना, वो डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अब ये थोड़ी ना कि किसी बच्चों के मार्क्स ही 600 पहली रैंक है, जो बच्चों की 600 नंबर पे आ रही है। तो जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो सीट पे करती है। मान लीजिए 60 बच्चे हैं, सॉरी मान लीजिए 100 बच्चे हैं। ठीक है, और 60 सीटें हैं। ठीक है, अब जो 60वीं सीट जिस बच्चे को मिलेगी ना, उसके मार्क्स कितने थे उस लेवल पे डिसाइड होगा कि क्या कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो उस लेवल पे निर्धारित होता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ हमेशा डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्ट लेवल पे और नंबर ऑफ सीट्स पे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। ठीक है, ये तीन चीजें मेन होती है। तो इन चीजों को निर्धारण करके ही मैंने आपको बताया है कि पेपर का कट ऑफ क्या रहेगा। जो मैंने आपको बताया है वो 5 प्लस माइनस 10 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इससे कम कट ऑफ नहीं, इससे ज्यादा कम कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अगर आपके अपने कैटेगरी के अनुसार अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर इतने स्कोर बन रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, पार्टी करिए, खुशियां मनाइए। अगर आपके स्कोर नहीं बन रहे हैं तो प्लीज आप नेक्स्ट ईयर नीट 2026 के लिए लग जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के